विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम, अर्थात विमानयान की रचना करें। विद्यार्थियों इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ा और पाठ का सस्वर वाचन किया। चूंकि यह एक बाल गीत है और इस बाल गीत के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार आपस में चर्चा करते हैं, अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं और एक वायुयान बना करके उड़ाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और उस दौरान वो अपने मन में विचार लाते हैं कि हम सब वायु यात्रा पर जाएंगे, अर्थात वायुयान बनाएंगे, उसमें बैठ करके वायु यात्रा करेंगे। तो ऐसी कल्पनाएं वो बच्चे करने लगते हैं। तो इस दूसरे भाग में वायु विहारम इस शीर्षक के साथ हम पढ़ने वाले हैं यह पाठ, अर्थात इस पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में मैं आपको जो सामान्य परिचय पढ़ा रहा था तो उस समय 2 प्रश्न देकर के गया था। तो आइए विद्यार्थियों उन 2 प्रश्नों के उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर हम पाठ की ओर अग्रसर होंगे। हमारे प्रश्न थे, प्रस्तुत पाठस्य नाम किम अस्ति, प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है, अर्थात हम जो पाठ पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है। विद्यार्थियों कभी भी जब भी जो विषय आप पढ़ें, जो टॉपिक आप पढ़ें, उस टॉपिक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक में 15 पाठ है, 15 पाठों के नाम इंडेक्स में यानी कि विवरणिका में शुरू में ही दे रखे हैं। तो प्रत्येक पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए और उसका क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार का यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपने सही से लिखा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। और उत्तर हमारा है, प्रस्तुत पाठस्य नाम अस्ति विमानयानम रचयाम इति। ठीक है। दूसरा प्रश्न था हमारा, त्रयोदश पाठस्य लेखक क अस्ति, 13वें पाठ के लेखक कौन है। तो हमारा उत्तर है, त्रयोदश पाठस्य लेखक डॉक्टर विश्वास अस्ति, डॉक्टर विश्वास इस 13वें पाठ की, अर्थात 13वां पाठ कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं विमानयानम रचयाम, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर विश्वास। इनका पूरा नाम HR विश्वास है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ में हमने सस्वर वाचन किया है, उसके अंतर्गत कुछ अंतरे हैं। तो पहला अंतरा या यूं कह लीजिए पहला जो पद्यांश है वो हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। ठीक है। अब यहां पर ये जो पद्यांश है, अंतरा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, विमानयानम यानी हवाई जहाज। ठीक है। रचयाम हम बनाएं, नीले गगने नीले आकाश में, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा, आकाश में यात्रा। ठीक है ना। करवाम हम करें। ठीक है विद्यार्थियों, ये कठिन शब्दार्थ हो गए। अब यहां पर कुछ विशेष बात आपको समझनी है जो इस प्रकार है। यहां पर रचयाम और करवाम ये 2 क्रियापद हैं और ये क्रियापद किस लकार में है, कौन से पुरुष में है, ये आपको जानना जरूरी है। यहां पर देखिए रचयाम जो है, यहां रच धातु है। कौन सी धातु है विद्यार्थियों, रच धातु है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रचना करना। क्या, रचना करना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि निर्माण करना। ठीक है, क्या कह सकते हैं, निर्माण करना भी आप कह सकते हैं, यानी कि कोई चीज हम बनाते हैं वह इसका अर्थ है। अब यहां रच धातु हो गई। अब लकार कौन सा है, तो यहां है लोट लकार। कौन सा लकार है विद्यार्थियों, लोट लकार। ठीक है, अब लकार हमने पता कर लिया। तो यहां पर कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो यहां पर उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा हुआ, यहां वचन जो है अपने पास में बहुवचन है। कौन सा वचन है, बहुवचनम। ठीक है, यहां बहुवचन है। तो इस हिसाब से यहां कर्ता क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, जब बात हम उत्तम पुरुष की करते हैं, किसकी करते हैं, उत्तम पुरुष की करते हैं और बहुवचन की करते हैं, तो वहां पर हमारे पास में जो कर्ता होना चाहिए वो होता है अश्मत शब्द, अर्थात मैं। तो अहम,
आवाम वयम, ये प्रथमा में बनते हैं जो कि कर्ता के रूप में होते हैं। तो बहुवचन में क्या बन गया हमारे पास में? वयम। क्या बन गया विद्यार्थियों? वयम। और वयम का मतलब हो गया हम सब। ठीक है, तो ये कर्ता हो गया, इसीलिए हमने यहां पर लिखा हम बनाए, अर्थात बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के वायुयान बनाए। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई रचयाम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार यहां करवामः, इसके साथ भी ऐसा ही है, लेकिन यहां जो अंतर है वो ये है, क्री धातु है। कौन सी धातु है विद्यार्थियों? क्री धातु है, जिसका अर्थ होता है करना, यानी कोई भी कार्य करना। ठीक है, ये अर्थ होता है। बाकी सारी जो चीजें हैं, बाकी ये सारी की सारी ये चीजें इसमें शामिल है, यानी कि लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? हम करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दो बातें तो आपको मालूम चल गई क्रियापद के रूप में जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, अर्थात हम लोट लकार की जो क्रियाएं हैं वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखिए, नीले गगने विपुले विमले, तो यहां गगने जो है वो है विशेष्य पद, यानी कि इसकी विशेषता बताई गई है। अब वह कैसा है? तो यहां पर नीले यानी नीला है, विपुले यानी विस्तृत है, विमले यानी कैसा है? स्वच्छ है। तो ये सारे क्या है? विशेषण है, और ये विशेष्य है गगने। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं अपने अंतरे की ओर, अपने पद्यांश की ओर। हाँ, अब यहां पर देखिए, राघव माधव सीते ललिते, तो यहां ये जो चिन्ह दे रखा है ये चिन्ह है संबोधन सूचक चिन्ह। ठीक है ना, अर्थात हे, संबोधित कर रहे हैं बच्चे आपस में एक दूसरे को कि हे राघव। ठीक है, चूंकि यहां मूल शब्द है राघव, ठीक है, और राघव जो मूल शब्द है उसका संबोधन एक वचन बनता है राघव। ठीक है, तो हे राघव, हे माधव। इसी प्रकार सीते ललिते में मूल शब्द है सीता। ठीक है, और यहां पर ललिता ये मूल शब्द है, और इनका जो संबोधन बनता है कौन सा? संबोधनम। ठीक है, और वो भी एक वचन में। ठीक है ना, किसमें? एक वचन में जो रूप बनता है वो बनता है अपने पास में सीते ललिते। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या अर्थ हुआ कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, आओ तुम सब आओ, अर्थात हम सब मिलकर के यहां पर विमानयानम, विमानयान को रचयाम, बनाए, अर्थात हम सब मिलकर विमानयान बनाए। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, नीले यानी कि नील वर्ण वाले, गगने यानी आकाश में, विपुले यानी कि जो विस्तृत है, फैला हुआ है ऐसे आकाश में, विमले और कैसा है? स्वच्छ है, स्वच्छ आकाश में। ठीक है ना, यानी कि क्या अर्थ हुआ कि यहां पर देखिए, विमले, विपुले, नीले, गगने। ठीक है, यानी कि स्वच्छ विस्तृत नीले आकाश में। ठीक है, यहां मैंने नंबर भी लिख दिया है, अर्थात आपको समझना है कि पहले क्या आने वाला है। ठीक है, तो यानी स्वच्छ विस्तृत नीले आकाश में हम सब क्या करें? हम सब वायु विहारम, वायुयान के द्वारा वायु यात्रा, ठीक है ना, करवाम, करें। हम सब क्या करें? हम सब जो हमारा नीला आकाश है ना, जो हमारा स्वच्छ फैला हुआ नीला आकाश है, वहां पर वायु विहार करे, वायु यात्रा करें। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आप इस चित्र में, बच्चे वायुयान में बैठ करके क्या कर रहे हैं? वायु यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाएं, उनके विचार, उनके मनोभाव प्रकट हो रहे हैं, और वो आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता। ठीक है, हम आओ, हम सब मिलकर के विमानयान बनाएं और क्या करें? स्वच्छ विस्तृत नीले आकाश में हम वायु विहार करें, अर्थात वायु यात्रा करें। यह अर्थ यहां पर निकलता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अन्वय, अन्वय देखते हैं कैसे बनता है। यहां पर देखिए, हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, वयम विमानयानम रचयाम। वयम विपुले, विमले, नीले,
गगने वायु विहारम करवाम। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया विद्यार्थियों कि यहां पर जो क्रिया है वो करवाम और रचयाम। ठीक है, ये दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं हैं, इसलिए हमने यहां पर वयम जो कर्ता लिया है वो क्या लिया है, वयम लिया है। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ इसका कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता। ठीक है ना, वयम यानी हम सब, विमानयानम विमानयान को, रचयाम यानी बनाए, हम सब विस्तृत निर्मल जो आकाश है, नीला आकाश, उसमें वायु विहार करें, अर्थात वायु यात्रा करें। ठीक है, ये अन्वय हो गया। अब इसी प्रकार यहां पर देखिए भावार्थ, अगर आपसे संस्कृत में भावार्थ पूछे तो आप इस प्रकार भावार्थ लिखेंगे, और हिंदी अनुवाद तो मैं बार बार आपको समझा ही रहा हूं, तो आप ये चीजें दोनों ध्यान रखें। ठीक है, भावार्थ देखिए, अत्र कवि बालानां मनोविचारान् प्रकटयति यत् हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा विमानयानस्य निर्माणं करवाम तथा च अस्मिन् विस्तृते निर्मले आकाशे वायु यात्रां करवाम इति। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ देखिए, अत्र यानी यहां इस पद्यांश में, इस श्लोकांश में, ठीक है ना, कवि ही, जो कवि है, कौन है कवि विद्यार्थियों, डॉक्टर विश्वासः। ठीक है, बालानाम मनोविचारान प्रकटयति, बच्चों के मनोविचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं, बताते हैं, यत् कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता। ठीक है ना, तुम सब जो है बच्चे, आगच्छन्तु आओ, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर के, विमानयानस्य निर्माणम करवाम, विमानयान का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करें, विमानयान का निर्माण करें, तथा च और अस्मिन विस्तृते निर्मले आकाशे, इस फैले हुए विस्तृत स्वच्छ आकाश में, जो कि नीले वर्ण का है, ऐसे आकाश में वायु यात्राम करवाम। ठीक है ना, क्या करें, वायु यात्रा करें, वायुयान पर बैठ करके हवाई यात्रा करें, ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका पहला अंतरा, पहला पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब आगे चलिए, यहां हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न देखिए। दो प्रश्न यहां पर रखे गए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर देने हैं। पहला, वायुयानम के रचयन्ति। ठीक है, दूसरा, रचयाम इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम प्रदर्शयत। ठीक है, आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आप उत्तर दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले भाग के साथ और इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।